हाय एवरीवन, आज हम लोग कोल्स फ्रैक्चर क्या है ये देखेंगे। इंट्रोडक्शन। सो कोल्स फ्रैक्चर इज़ द वन इन विच इट इज़ एन एक्स्ट्रा आर्टिक्यूलर मेटाफाइशियल फ्रैक्चर्स ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस एट कॉर्टिकोकैंसिलस जंक्शन। सो ये एक डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस फ्रैक्चर है, एट कॉर्टिकोकैंसिलस जंक्शन में होता है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो इस तरह का फ्रैक्चर होता है, it is called as Coles fracture. So it is the distal, ये distal end है हमारा रेडियस का जहाँ पर फ्रैक्चर होता है, that is why it is called as distal end of the radius fracture at corticocancellous junction. So corticocancellous junction पर होता है फ्रैक्चर. So fracture at the lower end of the radius, inferior radio ulnar joint होता है, उसका dislocation हो जाता है. It is also known as dinner fork deformity. Occurs in elderly because in elderly patient they have a osteoporotic bone which makes them susceptible for this kind of fracture which is called as Coles fracture. Extra articular का मतलब होता है जो इंजरी है जो जॉइंट के बाहर होती है. फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस व्रिस्ट जॉइंट के बाहर. यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम लोग डिनर फॉक डिफॉर्मिटी कहते हैं. एक डिनर फॉक की तरह दिखती है. सी हियर यू कैन सी. सो दिस रिजेंबल्स अ डिनर फॉक, दैट इज़ वाई द कोल्स फ्रैक्चर इज़ नोन हैज़ डिनर फॉक डिफॉर्मिटी. अब हम देखेंगे ये फ्रैक्चर कैसे होता है. इटियोलॉजी. फॉल ऑन एन आउटस्ट्रेच हैंड विद अ wrist in extension. This is called as Coles fracture. Okay, this is the distal end of the radius where the fracture occurs. So when the person will fall on an outstretched hand, that time this injury will takes place. What is its clinical feature? So patient को pain होगा, there will be swelling and the deformity at the lower end of the radius, and this deformity is known as dinner fork deformity. Dinner fork deformity. 6 components of the Coles fracture. This is very much important. So first is impaction. इम्पैक्शन का मतलब है जब एक हड्डी दूसरे हड्डी में दब जाती है या घुस जाती है, उसको हम लोग इम्पैक्शन कहते हैं. सी फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द रेडियस एंड दिस वे द इम्पैक्शन इज टेकिंग प्लेस. जब ये दोनों इस एक दूसरे के अंदर जैसे घुस जाते हैं, जब एक हड्डी एक दूसरे के अंदर ऐसे घुस जाती है, उसको हम लोग इम्पैक्शन कहते हैं या कंप्रेशन भी कह सकते हैं. सो लैटरल डिस्प्लेसमेंट. अगर हड्डी साइड में ऐसे शिफ्ट हो रही है लैटरली, तो उसको कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट. लैटरल रोटेशन का मतलब होता है जब हड्डी एक तरफ मुड़ जाती है, जिसके वजह से उसका एंगल बदल जाता है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड हैज़ एंगुलेशन. लैटरल रोटेशन और एंगुलेशन. डॉर्सल डिस्प्लेसमेंट मतलब जब वो डॉर्सली डिस्प्लेस हो जाती है, उसको डॉर्सल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. ऊपर की तरफ अगर वो डिस्प्लेस हो रही है तो उसको हम लोग डॉर्सल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. एंड डॉर्सल रोटेशन का मतलब होता है जब वो उसका एंगल बदल जाता है बिकॉज ऑफ द डॉर्सल रोटेशन. सुपिनेशन का मतलब है जब हाथ को बाहर की तरफ मुड़ जाता है, जैसे कि सी, this is called as supination. The palmar aspect of the hand will be pointing upwards. So ये palmar aspect है. Dorsal aspect will be behind. This is called as supination. यहाँ पर आप देख सकते हैं, this is the distal end of the radius. So अगर ये एक radius bone है, this is the radius bone. So this will be its distal end or distal fragment of the radius. Distal फ्रैगमेंट. और ये हमारा है प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट. प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट. ओके, सो ये हमारा प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट है और ये है हमारा डिस्टल फ्रैगमेंट. जब ये दोनों बोन एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इम्पैक्शन. लैटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब जब वो लैटरली डिस्प्लेस हो जाएगा, the distal fragments of the radius when it get displaced laterally, it is called as lateral displacement.
जब वो लैटरली रोटेट हो जाएगा उसका एंगल बदल जाएगा, विच इज़ नोन हैज़ लैटरल रोटेशन। डॉर्सल डिस्प्लेसमेंट मतलब जब ये हड्डी ऊपर की तरफ जाएगी, सो विथ रिस्पेक्ट टू द प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट, सी जब ये इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू द प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट। सो ये प्रॉक्सिमल है, ये डिस्टल फ्रेगमेंट है। जब ये डिस्टल फ्रेगमेंट्स ऑफ द रेडियस मूव अपवर्ड्स और डॉर्सली, दैट इज़ कॉल्ड हैज डॉर्सल डिस्प्लेसमेंट। जब ये डॉर्सली रोटेट हो जाएगी और इसका एंगल चेंज हो जाएगा, उसको कहते हैं डॉर्सल रोटेशन। सुपिनेशन मतलब आपको सुपिनेशन पता है, दिस इज कॉल्ड हैज सुपिनेशन व्हेन द पामर एस्पेक्ट ऑफ द हैंड इज फेसिंग अपवर्ड, दैट इज कॉल्ड एज सुपिनेशन। प्रोनेशन मतलब ये प्रोनेशन होता है ना, देखिए दिस इज कॉल्ड एज प्रोनेशन। सी जब हैंड टर्न हो जाएगा इस तरह से, उसको कहते हैं सुपिनेशन। सो व्हाट इज़ द इन्वेस्टिगेशन? वी कैन डू एक्सरे, AP and the lateral view of the affected wrist. So in treatment, first one is conservative treatment in which we can do close reduction under GA or the LA. GA मतलब general anesthesia और local anesthesia. क्लोज रिडक्शन का मतलब होता है कि हड्डी को वापस सेट किया जाता है उसके सही जगह पर बिना सर्जरी के। इसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है, यू कैन गिव जनरल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया, ताकि पेशेंट को दर्द ना हो सके। एग्जामिनर विल होल्ड द पेशेंट्स हैंड्स एज इफ टू शेक द हैंड एंड गिव्स द ट्रैक्शन इन द लाइन ऑफ द फोरआर्म। सो एग्जामिनर पेशेंट के हाथ को इस तरह से पकड़ेगा एज इफ ही इज़ शेकिंग द हैंड, सो एंड ही विल गिव द ट्रैक्शन इन द लाइन ऑफ द फोरआर्म. These will disimpact the fracture and the examiner corrects the other displacement of the fracture. So other displacement which are present, they will also get corrected. So if the styloid process is restored back to the normal, then the reduction is achieved satisfactorily. जो styloid process होता है, रेडियस का स्टाइलर्स प्रोसेस और द अल्नार का स्टाइलर प्रोसेस में डिफरेंस होता है, वो है 1.3 सेंटीमीटर। अगर ये डिस्टेंस अचीव कर पाएँ, मतलब अगर ये स्टाइलॉइड प्रोसेस अपनी जगह पे फिर से आ जाए, दैट मीन्स द रिडक्शन इज़ अचीव सेटिस्फैक्टली। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि द एग्जामिनर विल होल्ड द पेशेंट हैंड एज इफ ही इज़ शेकिंग द हैंड। सो इस तरह से एग्जामिनर पेशेंट का हैंड हाथ को पकड़ेगा। सो सी ही विल बी गिविंग ट्रैक्शन एंड काउंटर ट्रैक्शन। सो ट्रैक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन and counter traction will be in this direction to correct the displacement. So for the correction of the dorsal displacement को correct करने के लिए force will be directed from this side. So the force will be directed from this side by the examiner. See, so dorsal displacement का मतलब है like this, it will get displaced. This is a proximal segment and this is a distal segment. So the distal segments will be displaced dorsally with respect to the proximal segment. So इस तरह से limb is immobilized by the Coles cast. So Coles cast में immobilize किया जाएगा and cast is removed after 6 to 8 weeks and physiotherapy is begin. So physiotherapy को बाद में start किया जाएगा. Surgical method rarely required. So what are the indication for surgical method? So if suppose there is an extensive comminution, impaction is present, and if there is a median nerve entrapment and associated injuries in the adult. Surgical method, close reduction and percutaneous pinning with K-wire. So K-wires को use किया जाएगा. The fracture fragments are held together by percutaneous pinning by 1 to 2 K wires. एक या 2 K wires यूज़ करेंगे so has to keep the fracture fragments together. Arm control to prevent the collapse. Open reduction and plate fixation, that is Ellis plates are used. If suppose there is a comminuted fracture है, unstable fracture है, compound fracture है और bilateral Coles fracture present है, तब हम लोग external fixator का यूज़ करेंगे. Complications. So the complications can be divided into two types, that is early complication and late complication.
So first is early complication in which there is unstable reduction. अनस्टेबल रिडक्शन का मतलब होता है जब हड्डी को फिर से वापस सही जगह पर रखने के बाद भी अगर वो डिस्प्लेस हो जाती है, दैन इट इज़ कॉल्ड एज अनस्टेबल रिडक्शन. मीडियन नर्व और द अल्नर नर्व इज स्ट्रेच्ड. सो चोट के दौरान इफ़ सपोज द मीडियन नर्व और अल्नर नर्व स्ट्रेच हो जाती है, दैट कैन ऑल्सो बी एन अर्ली कॉम्प्लिकेशन. पोस्ट रिडक्शन स्वेलिंग. So swelling can be present after the reduction. कंपार्टमेंट सिंड्रोम. चोट की जगह पर ब्लड फ्लो में कमी या प्रेशर बिल्डअप हो जाता है जिसके वजह से टिश्यू डैमेज हो सकता है, उसको हम लोग कंपार्टमेंट सिंड्रोम कहते हैं. इंजरी टू द प्रॉक्सिमल सेगमेंट्स ऑफ द बोन ड्यूरिंग द रिडक्शन. रिडक्शन के दौरान अगर प्रॉक्सिमल सेगमेंट्स में इंजरी हो जाती है तो उसको हम लोग ये कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है. सो इन लेट कॉम्प्लिकेशन इज़ फर्स्ट इज़ माल यूनियन. सो अगर हड्डी सही जगह पर सेट नहीं होती है तो उसको माल यूनियन कहा जाता है. कार्पल टनल सिंड्रोम्स. सो कार्पल टनल सिंड्रोम में जब व्रिस्ट की नर्व कंप्रेस हो जाती है, दैट इज़ मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज कार्पल. इट कैन रिजल्ट इनटू कार्पल टनल सिंड्रोम. DRUJ subluxation, that is called as distal radio ulnar joint subluxation can also occur. Stiffness हो सकता है in the finger and the wrist. Reflex sympathetic dystrophy. So in reflex sympathetic dystrophy the patient को sympathetic nerve system का dysfunction हो जाता है and because of which he can experience pain. Tendon होता है which is called as extensor pollicis longus tendon. It can also get rupture. Carpal instability of the carpal. अगर डिले यूनियन नॉन यूनियन हो सकता है इन सब केसेस. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.